दूसरे तौर पे ये कि नीतीश कुमार को इतना जलील कर देना चाहते हैं, इतना जलील कर देना चाहते हैं कि खुद उनकी पार्टी भी हाथ उठा ले कि नीतीश जी अब आपसे सरकार नहीं चलने वाली है, प्लीज़ छोड़ दीजिए। कदर क्राइम्स हो रहे हैं जिससे और लगता है जैसे कोई देखने वाला नहीं है, कोई पकड़ने वाला नहीं। वो कहते हैं हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। अरे हो क्यों रहा है क्राइम? भाजपा ने नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री तो बना दिया है, लेकिन दिल से उन्हें मुख्यमंत्री माना नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव में। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव। बिहार में अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है। लाख कोशिशों के बावजूद भी बिहार में अपराध घटने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के फटकार के बावजूद भी पुलिस प्रशासन अभी तक जागी नहीं है। सुबह की खबर है कि वकील को गोली मारकर छलनी कर दिया गया, उसके बाद मौके पर ही मौत हो गई। और इसी सब बात को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं अनवर हुसैन साहब, जो कि राजद के प्रवक्ता हैं। सर, ये बताइए कि लगातार बिहार में अपराध बढ़ते जा रहे हैं, कैसे देखते हैं इसको? इसको बढ़ना नहीं कहते तो क्राइम की आंधी है, क्राइम कंट्रोल से बाहर है। मुख्यमंत्री का लगता है जैसे कोई ज़ोर, कोई बस चल ही नहीं रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन के लोग उनकी नहीं सुन रहे हैं। अब इसका जायज़ा तो खुद मुख्यमंत्री को लेना चाहिए कि ऐसा क्या हो रहा है कि वो डीजीपी को डांट रहे हैं, आईजी को डांट रहे हैं, एसपी को डांट लगा रहे हैं। यहाँ तक कि कभी कभी सुना है कि थानेदार को भी फ़ोन करके डांट लगाते हैं। उसके बावजूद भी ये क्राइम की जो आंधी है रुक कहीं नहीं रही है, बढ़ती चली जा रही है। तो जहाँ मित्र साजिशों में शामिल हों आपके, वहाँ चीज़ों को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। बिहार की प्रॉब्लम यह है कि भाजपा ने नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री तो बना दिया है, लेकिन दिल से उन्हें मुख्यमंत्री माना नहीं। उन्हें वो या तो कठपुतली मुख्यमंत्री बनाना रख के चाहते हैं, जो शायद नीतीश कुमार के नेचर में नहीं है। दूसरे तौर पर ये तो नीतीश कुमार को इतना जलील कर देना चाहते हैं, इतना जलील कर देना चाहते हैं कि खुद उनकी पार्टी भी हाथ उठा ले कि नीतीश जी अब आपसे सरकार नहीं चलने वाली है, प्लीज़ छोड़ दीजिए। भाजपा को जल्दी है लगता है अपना किसी आदमी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठाने की। और नीतीश कुमार को समझना चाहिए कि सियासत में कुर्सी सब कुछ नहीं होती है। और थानेदारों को भी फटकार लगा रहे हैं, इनका कोई असर हो नहीं रहा है। आखिर क्या बात है कि मुख्यमंत्री, और आप देख रहे हैं कल चीफ मिनिस्टर बिल्कुल वो खिसियाए हुए थे। तो बाद ये उनको उनकी नाकामी का एतराफ़ है, इज़ एक्सेप्टिंग दैट उनका एडमिनिस्ट्रेशन नाकाम चल रहा है, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो उसीलिए वो खिसिया रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं। वो कभी पत्रकारों पे चीख रहे हैं, कभी अपने पुलिस अधिकारियों पे चीख रहे हैं, लेकिन चीखने पुकारने से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चलता है। पत्रकारों पर उल्टा सवाल कर देते हैं कि आप किस खेमे से हैं, किसके समर्थक हाँ, हैं। अब पत्रकारों को भी वो खेमे में बांटने लगे हैं, जबकि सारा देश जानता है कि पत्रकारों की अक्सरियत तो भाजपा के खेमे में बैठी हुई है। तो आप ज़रा अपने मित्रों से भी सवाल कीजिए ना। उनको अपने मित्रों से सवाल करना चाहिए कि क्या हो रहा है, ये क्राइम इतना क्यों बढ़ रहा है, इसके पीछे कौन सी शक्तियाँ हैं। और आप भी बीजेपी का पत्रकार बता रहे हैं। अब मैं आपको बीजेपी का पत्रकार नहीं बना रहा, मैंने कहा मेजोरिटी। देखिए, आप बड़े चैनल्स पे कहीं चले जाइए, जो एंकर बैठा हुआ, कल तो मैं एक टीवी पे था, तो वो हमारे कांग्रेस के जो प्रवक्ता थे उनमें बड़ी झड़प तेज़ हो रही थी। तो मैंने कांग्रेस के प्रवक्ता को कहा कि आप इतना नाराज़ मत होइए उनके ऊपर, उनकी मजबूरी है। हमारे साथ आज कोई भाजपा और जेडीयू का प्रवक्ता नहीं है, इसलिए उनका काम भी वही निभा रहे हैं। तो ये तो हो रहा है। देखिए, जो पत्रकारिता की दुनिया है उसकी मेजोरिटी जो है वो कहीं ना कहीं भाजपा के साथ है। अब भाजपा की वजह से नीतीश कुमार के साथ है और उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। सवालात हमेशा, देखिए, ये हमेशा से जो पत्रकारिता जर्नलिज्म का जो एक प्रिंसिपल रहा है कि सवाल गवर्नमेंट से किया जाता है। ये पहली बार मैं देख रहा हूँ पिछले 4-5 सालों में कि सवाल सरकार से नहीं किया जाता है, सवाल अपोजिशन से किया जाता है। मर्डर हो रहा है तो उसका सवाल हमसे होगा। हमसे क्यों होगा भाई? आप वज़ीर आला से पूछिए, आप मिनिस्टरों से पूछिए, जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन उनसे पूछिए कि मर्डर इतना क्यों हो रहा है। लेकिन ये बात बिल्कुल एक हकीकत है खुली हुई कि नीतीश कुमार जी से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चल रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं संभल रहा है और वो घुटने टेकते चले जा रहे हैं क्राइम्स के आगे। लगता है कोई पूरा क्राइम माफिया है जिसको कहीं पॉलिटिकल बैकिंग हासिल है इसी प्रदेश के अंदर। रुपेश कुमार सिंह जो हत्याकांड हुआ था, अभी तक 3-4 दिन हो गए हैं, पुलिस के हाथ खाली हैं। आप लोगों की रणनीति क्या है? विपक्ष का काम है सवाल उठाना। हमारी रणनीति है कि हम तो सवाल उठाएंगे, हम कॉर्नर करेंगे मुख्यमंत्री को कि आप से संभल नहीं रहा है। वो झुंझला रहे हैं, वो कह रहे हैं आज नहीं तो कल। अरे भाई, पकड़ लेना कोई हल थोड़ी ना है। सवाल ये कि आप रोकिए ना इसको। ये रोज़ 2-4 मर्डर क्यों हो रहे हैं? ये रोज़ 2-4 रेप की घटनाएं क्यों हो रही हैं? क्या बिहार स्टेट की बदनामी नहीं है यहाँ इससे?
हम जब बिहार से बाहर निकल के दिल्ली जाएंगे, बॉम्बे जाएंगे, हैदराबाद जाएंगे, चेन्नई जाएंगे, वहाँ हमसे नहीं पूछा जाएगा आपका बिहार स्टेट कैसा है। भाई रोज़ मर्डर होता है, रोज़ रेप होता है। ये रेप की कहानियाँ जो इतनी अखबारों में और टीवी पे जो सस्ती रहती हैं, क्या इससे हमारी बदनामी नहीं होती? क्या हमारा चेहरा काला नहीं होता? क्या हमारी निगाहें शर्म से नहीं झुक जाती हैं? क्या हमारे प्रदेश में ये हो रहा है? और जिम्मेदारी इसको रोकनी किसकी है? यकीनन मुख्यमंत्री की है। वह या तो वो अपना काम संभालें, और नहीं संभलता है तो कुर्सी छोड़ें, दूसरों को मौका दें। बाहर और 15 साल पीछे चले जाते हैं। जब भी अपराध पे सवाल किया जाता है तो वो बिना नाम लिए लालू राबड़ी को कोसते रहते हैं। वो पति पत्नी का शासनकाल उनकी प्रॉब्लम यही है कि पिछले से 15 साल जो है उन्होंने जो शासक की पॉलिटिक्स की है वो लालू जी को और रबड़ी देवी जी को कोसते हुए किया। वो कोसना बंद करें। अब प्रदेश में उनको कोसने वाले ज़्यादा खड़े हो गए हैं। अब जंगल राज के लोग भूल रहे हैं जिसको वो जंगल राज, हालांकि वो जंगल राज नहीं था। देखिए कुछ घटनाएं उनके दौर में हुई, लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि वो लालू जी की कोशिश थी कि जो इस समाज के जो गरीब आदमी है उसको पावर स्पेस में वो जगह दिलाएं। उसके लिए उन्होंने कोशिश की। जब कोई रेवोल्यूशन आता है, कोई चेंजेस बड़ी आती है, थोड़ी उथल पुथल होती है समाज में। एक समाज का वो हिस्सा होता है जो तब्दीली नहीं चाहता, जो कोई बदलाव नहीं चाहता। एक समाज का वो हिस्सा होता है जो बदलाव चाहता है। तो उसकी वजह से कभी उथल पुथल, कभी लड़ाई भी होती है, लेकिन चीज़ें कंट्रोल में आई। ऐसा नहीं हुआ कि अब एक क्राइम हो रहा है तो आज एक मर्डर हुआ, कल 2 मर्डर हुआ, उसमें 10 मर्डर हो गए, 9 10 मर्डर की कहानी एक दिन आ रही है। रेप, आप रेप के देखिए, रेप का कैसा नेचर हो गया है। इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के दौरान वैशाली में गुलनाज नाम की लड़की को जला के मार दिया जाता है। अभी मुजफ्फरपुर में एक लड़की अपने रेप की वजह से, बलात्कार की वजह से इतना शर्मिंदा हुई कि उसने खुद को जला के मार डाला। मधुबनी की घटना है, मधुबनी की फिर घटना आ गई, लड़की के साथ रेप की आंख फोड़ दिया गया। तो इस किस्म की जो है हीनियस क्राइम्स बहुत कम सुने गए थे बिहार में। बिहार की बड़ी बदनामी हो रही है। हमारे मुख्यमंत्री जी को, नीतीश कुमार जी को सोचना चाहिए। सीनियर पॉलिटिशियन है, उनका शुमार कभी हिंदुस्तान के समझदार पॉलिटिशियंस में सियासतदानों में होता था। कभी बिहार वाले उनको प्रधानमंत्री, फ्यूचर प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे थे। आज उन्हें क्या हो गया है कि उनसे एक बिहार नहीं संभल रहा है, और नहीं संभल रहा है उसकी वजह वो एडमिनिस्ट्रेशन में कम तलाश करें, अपने इर्द गिर्द जो मित्र हैं उनके यहाँ तलाश करें। उनको समझ में आ जाएगा कि कौन ये सब करा रहा है, और अगर नहीं संभलता है तो गद्दी छोड़ दें। दूसरा सवाल है, बिहार की राजधानी पटना सबसे सुरक्षित कहा जाता है, लेकिन यहीं पे दिन दहाड़े मर्डर हो जा रहा है। इस तरह अभी तो सबसे सुरक्षित कहता है, उससे पूछिए। हम कहाँ सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? हम तो घर से निकलते हैं अपने पार्टी ऑफिस आने के लिए, यहाँ आने के तो डरते हैं कि रास्ते में पता नहीं हम कुछ बोलते रहते हैं तो हमें कहीं निशाने अपना ले लिया जाए। डर खौफ का माहौल देखिए बढ़ रहा है बिहार में। पटने में डर खौफ का माहौल बन रहा है, और थोड़ी दिनों में आप लोग खुद इस बात को रियलाइज़ करेंगे कि शायद इस बिहार में जो जर्नलिज्म जो है, पत्रकारिता है, वो इतनी आसान नहीं रह जाएगी। क्रिमिनल्स का दौरा है, इस कदर क्राइम्स हो रहे हैं और लगता है जैसे कोई देखने वाला नहीं है, कोई पकड़ने वाला नहीं। वो कहते हैं हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। अरे हो क्यों रहा है क्राइम? इतने मर्डर्स हो क्यों रहे हैं? आपकी लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी क्या कर रही है? आपके एसपी साहब क्या कर रहे हैं? आपके डीएम साहब क्या कर रहे हैं? आपके आईजी साहब क्या कर रहे हैं? आपका थानेदार क्या करता है? आपका डीजीपी क्या करता है? आपने सबको लगा रखा है खाली वो शराब के टरकें चेक करने पर, उसको पकड़ने पर, और आपको ये पता ही नहीं है कि आपका थानेदार खुद थाने में बैठ के शराब पीता है। शराब रुकेगा कभी उससे? जिस किस्म की शराबें पहुंच रही हैं पहुंचेज में, वो शराब तो और क्राइम को बढ़ावा देगा और बढ़ावा दे रहा है। इसलिए ये नाकाम सरकार है। बस एक लफ्ज़ में, एक सेंटेंस में यही कहूँगा कि टोटली फेल्योर गवर्नमेंट है, नाकाम सरकार है। मुख्यमंत्री जी को अब हमें अलविदा कहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे अनवर हुसैन साहब, जो कि राजद के प्रवक्ता। उन्होंने साफ साफ नीतीश कुमार को कहा कि जिस तरह से बीजेपी ने उनको तो मुख्यमंत्री बना दिया है लेकिन स्वीकार नहीं किया है। लगातार ये कहा जा रहा है कि विपक्ष के द्वारा कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया गया है, वो बने नहीं हैं, बीजेपी दबाव डाल करके बनाई है। लेकिन जो अपराध को लेकर के बिहार में लगातार अपराध उठ रहे हैं, इस पे भी नीतीश कुमार पे लगातार निशाना साधा जा रहा है। विपक्ष लगातार तेजस्वी यादव हो या राजद के तमाम नेता हो, नीतीश कुमार पर सवाल उठा रहे हैं। रुपेश हत्याकांड की बात करें, रुपेश हत्याकांड में 4 दिन हो गए, अभी तक पुलिस के पास कोई अभी तक सबूत नहीं मिला है। इसको लेकर के लगातार नीतीश कुमार घेरे में है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली
9386816700। धन्यवाद।